तो दोस्तों हाजिर हूं मैं आपके सामने सोशल मीडिया की वो वायरल खबरें लेके जो आप तक नहीं पहुंचती हैं और कुछ ऐसी खबरें हैं जो आपको देखनी चाहिए, आपको सुननी चाहिए। और हाँ, अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आखिरी वीडियो जो मजबूत दिल वाले हैं वो ही देखें, वरना वो वहाँ तक देखें और बंद कर दें, क्योंकि आखिरी वीडियो इसका जो है वो काफ़ी दिल हिला देने वाला है। तो शुरू करते हैं कि योगा डे है और इस योगा डे पर अब मैं आपको नेताओं के तो योगा करते हुए उनके क्या ही बताऊं। कोई आपको जो भी वीडियो देखना हो पूरा कि पूरा गोदी मीडिया इन भाजपा के नेताओं को दिखा रहा है, लेकिन मैं आपको ले चलता हूँ एक बिंदास बेबाक एक्टर जेकी दादा, अपने जेकी शॉप उनके पास में। उनका बिंदास बेबाक अंदाज आपका दिल जीत लेगा। सीधा बोलते हैं, जैसे कि रिपोर्टर को बोल डाला जेकी दादा ने कि माइक मुंह में क्यों घुसा रेला है, सांस लो, भेजे में थोड़ी ऑक्सीजन डालो, योगा डे है, सांस ले लंबा सांस, हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। सर योगा डे पे सांस ले, लंबा सांस ले और शांति। इतना चिल्ला रेला, हार्ट के लफड़े हो जाएंगे। आराम से रे मेरा बच्चा, आराम से। सांस पे ध्यान रख बेटा, सांस पे ध्यान रख, बाकी कुछ काम का नहीं है। आया सांस था तो गया, सांस गया तो फिर काय को इतना टेंशन ले रहा है, क्यों मेरे मुंह में घुसा रहा है ये सब? थोड़ा दूर रखना, आ रहा है आवाज। और भाई बाकी कुछ नहीं बोलेगा। योगा डे है, अपने अपने परिवार को अच्छी चीजें सिखाओ। हाथ निकल, अबे यार रिलैक्स कर यार छोटे, सांस ले, भेजे में खाली ऑक्सीजन डाल, जाने का है सबको। घाई मत कर, घाई मत कर, जाने के लिए घाई मत कर। अब आजकल क्या है ना कि रेलगाड़ी का बड़ा झोलझाल है, रोज उसके कोई ना कोई वीडियो वायरल हो ही जाते हैं और किस तरह से लोग अपनी जान जोखिम में डालकर सफ़र करते हैं। तो वो आपने हम कई वीडियो दिखाते ही हैं, लेकिन कुछ वक्त पहले यानी कि कुछ महीनों के पहले अपने वो हरी झंडी वाले बाबा है ना, बहुत सारी वंदे भारत को हरी झंडी जिन्होंने दिखाई थी, अब देख लो उन वंदे भारत ट्रेन की भी हालत क्या है। और हाँ, वो हरी झंडी वाले बाबा को दोष मत देना, क्योंकि उनका काम सिर्फ उद्घाटन करना और हरी झंडी दिखाना है। ये जो सारी परेशानियां हैं ये आपको ही झेलनी है। हेलो एवरीवन, सो हम यहाँ पर वंदे भारत में हैं। यहाँ एक एक जना परेशान है, एक एक जना। 3 घंटे से लोग हार्ट पेशेंट है, बीमार है, सफोकेशन हो रही है, 100 कंप्लेन कर ली, कोई इलाज नहीं है। पागल हो गए हैं लोग और स्टाफ आ रहा है बदतमीजी से बोल के जा रहा है, कह रहा नहीं हो सकता, ठीक जो करना कर लो। ये वंदे भारत के हाल है। शुरू में पानी की बोतल बिल्कुल गर्म आई है, उबलती हुई पानी की बोतल्स आई हैं। बाद में कहने के बाद वो ठंडी बोतलें भेजी गई इनकी तरफ से, और सफाई का बिल्कुल भी कम सफाई नहीं दी। कंप्लेंट मत करो, गलती हो गई, ठंडा पानी ले लो, बस कंप्लेंट मत करो। और जाते हुए भी गर्म पानी था, आते हुए भी हम 10 जने थे, बोला 10 जनों में 4 बोतलें एडजस्ट कर लो पानी। अब नीट का जो स्कैम हुआ है देश भर में, तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ा स्कैम है। उसमें कई रसूखदार लोग शामिल हैं और जिम्मेदार लोग वो जवाबदेही से बच रहे हैं। गोदी मीडिया तो खैर सरकार से सवाल करती नहीं, वो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि वो इस नीट स्कैम के फायदे बताने लग जाए, तो वो किसी न किसी तरीके से वो सरकार को बचाती है और बचाती रहेगी। लेकिन कुछ पत्रकार ऐसे हैं जो बेबाकी से और पूरे धमाके से सवाल करते हैं जिम्मेदारों से। जैसे कि ये जो पत्रकार हैं, इन्होंने बिहार के डिप्टी सीएम से सवाल किया तो उन्होंने तेजस्वी यादव का नाम लिया, तेजस्वी यादव के लिए कहा कि वो इस मामले के अंदर शामिल हैं, उनका पीए या जो भी है वो शामिल था। तो ये हिंदी खबर के संपादक है अतुल अग्रवाल, उन्होंने इस डिप्टी सीएम की क्लास ले ली, वो देखने लायक है, वो आप देखो। तेजस्वी यादव के खिलाफ प्रमाण है तो क्यों नहीं गिरफ्तार करते? आपकी सरकार की हिम्मत नहीं है गिरफ्तार करने की। तो बता दूं कि ये पूछना चाह रहा विषय तो आप लोगों के माध्यम से मैंने सबको उपलब्ध करा दिया है, इसमें दिक्कत कहीं नहीं है। जो आपकी भावना है उस भावना को हम लोग समझ रहे हैं। अरे तो मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हैं सर? कानून, अरे भाई कानून के दायरे में लालू यादव को और आपका तेजस्वी यादव को लेकर आने की हिम्मत आपके अंदर है, आपकी सरकार में है या नहीं है? जो हर तरह के अपराधी, भ्रष्टाचारी, आतंकवादी को भी ठीक करने की ताकत रखी है और उसको ठीक भी करेगा, इसमें शंका शुबा नहीं है। अरे तेजस्वी यादव का, लालू यादव का नाम आपने लिया है पर्चा लीक घोटाला मामले में, क्या तेजस्वी जी को गिरफ्तार करेंगे आप?
लालू जी को गिरफ्तार करने की हिम्मत है आपके भीतर, या केवल मीडिया में ये थिएटर लॉजिक की जा रही है इस वक्त? क्या मीडिया में आकर सियासत की जा रही है केवल? न्यायालय के माध्यम से जांच एजेंसी जो संवैधानिक संस्था है उसके द्वारा कदम उठाया जाएगा। सरकार कोई इस तरह के अपने अधिकार क्षेत्र का हनन नहीं करती है। अरे भाई, तो फिर आप मीडिया में आकर माइलेज क्यों ले रहे हैं? आप मीडिया में आकर फुटेज क्यों ले रहे हैं? अगर आपको कार्रवाई नहीं करनी है तो फिर मीडिया में आके गाल बजाने से क्या फायदा, भौतिक विलास करने से क्या फायदा? मीडिया ने हमारे विभाग पर जो प्रश्न NHIV पर उठाया है उसका हमने प्रमाण के साथ जवाब दिया है। बात को इधर उधर घुमाने की बजाय सच को स्वीकारना हर नागरिक की जिम्मेवारी है। चलिए, अब आप सच को स्वीकारिए। ये बताइए, केंद्र में सरकार आपकी मोदी जी की, राज्य में सरकार आपकी नीतीश कुमार जी की, आप डिप्टी सीएम है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन की सरकार को डूब के मर जाना चाहिए अगर इस तरह से पर्चा लीक हो रहा है तो। और मंत्री लोग केवल बकैती कर रहे हैं, बकैती, केवल थिएटर लॉजी कर रहे हैं। आप लोगों को और सिस्टम में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए। उससे लोगों को होनी चाहिए जो जांच को बरगलाने वाली बात कर रहा हो, धिक्कार हो। इससे लोग सुनिए, अरे तो उन लोगों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहा? तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करिए अगर दम है तो आपके अंदर। जो संवैधानिक संस्था के अपमान करते हो और आप जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं मैं नहीं कर सकता, लेकिन बिल्कुल सही कहा इन्होंने, संपादक साहब ने, कि जब आपके पास में प्रमाण है कि बिहार के तेजस्वी यादव दोषी हैं, लालू यादव का आप नाम ले रहे हैं, तो फिर भैया मीडिया ट्रायल क्यों कर रहे हो? क्यों मीडिया के पास में जा रहे हो? सरकार आपकी है, राज्य में सरकार आपकी है, केंद्र में सरकार आपकी है, मतलब अलायंस है आपका, तो फिर मीडिया में क्यों बावेला मचा रहे हो? सीधे जाओ, गिरफ्तार करो, सीधी सी बात है। लेकिन नहीं, इनको तो मीडिया में नाच करना है। बहरहाल, अब नीट की बात चली है तो चलते हैं। ये राजस्थान के शिक्षा मंत्री, नाम तो सुना होगा, मदन दिलावर, क्या, लेकिन नीट पर उनका जो बयान है वो भी सुन लो। नीट पेपर लीक पर उनसे सवाल किया तो ये जनाब भाग खड़े हुए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जिन्होंने शिक्षा मंत्री बनते ही अकबर महान नहीं था, औरंगजेब ऐसा था वैसा था, स्कूलों में लव जिहाद, हिजाब नहीं चलेगा, फलाना ढिमाका, जाने क्या क्या बयान रोज के रोज आते थे इनके। लेकिन देश में जब मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा यानी कि नीट के बारे में जब गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं, और जब इन राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर से नीट परीक्षा में कथित धांधलियों के आरोप में जब इनसे आज तक के एक पत्रकार ने जब पूछा तो उन्होंने क्या बोला? सब योगमय है। दिलावर जी, आप राजस्थान में शिक्षा मंत्री हैं। जिस तरह से देश में मेडिकल की नीट परीक्षा को लेकर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, सवाल NTA की भूमिका के ऊपर हो रहे हैं, केंद्र सरकार योग ही योग में है राजस्थान, जिस तरह से देश में पूरा विश्व। पर सर, आपको लगता नहीं क्या कि जांच जो है वो सरकार की विश्वसनीयता योग में हो रहा है, योग में NTA की भूमिका पूरा योग में हो रहा है, पूरा विश्व योग में हो रहा है। पर सर, आपको लगता नहीं क्या कि जांच सरकार को पूरा इस तरह से करवानी, पूरा विश्व योग में हो रहा है? तो सर, शिक्षा मंत्री हैं आप सर, इसको आपको लगता नहीं कि आपकी भूमिका इसमें राजस्थान विश्व योग में हो रहा है, पूरा विश्व योग में हो रहा है, सब योगमय हो रखा है। मतलब इन जिम्मेदारों की हालत देखो, लाखों बच्चों का भविष्य का सवाल है और ये जवाब क्या देते हैं? सब योगमय हो रखा है। वाह मंत्री जी वाह, कमाल है आप। तो चलिए अब लेकर चलते हैं, एक महान युवा से आपको मिलवा रहे हैं, और उस युवा को, हमारे भारत का ही है, उसको नासा और जाने कहाँ कहाँ के रिसर्च सेंटर को फेल कर दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन सब इसको ढूंढ रहे हैं भाई। ये देखो, इसने अपने स्कूटर के ऊपर गजब का जुगाड़ लगा रखा है। जुगाड़ भी ऐसा कि चाहे तो नल लगाए, फव्वारा चला दे, और नहाते हुए ये रास्तों में आराम से स्कूटर चलाते। अब दुनिया जले तो जले और दुनिया देखे तो देखे, कुछ भी कहे, लेकिन गर्मी का इंतजाम इन्होंने बड़ा जबर किया हुआ है। और जब युवा की ही बात चली है तो ये रील्स बनाने वाले युवा का एक और चक्कर देख लो। ये जाने रील्स के चक्कर में क्या क्या कर जाते हैं भाई। अब ये एक युवा थे, अब रील्स के चक्कर में हरिद्वार के अंदर गए और फॉलोअर्स हरिद्वार में बढ़ाने के लिए ये बियर बांट रहा था। तो कैसी है मेरी इंस्टाग्राम फैमिली? तो भाई आज पहुंच चुके हैं कनखल रामपुर साइड। आइए। पड़ गया इसको महंगा, हो गई यात्रा ससुराल की। पुलिस वाले आए, क्या हुआ इसके साथ में खुद देख लो।
है। कल मैं एक रील बनाने के लिए कनखल क्षेत्र में गया था, तो रील बनाने के लिए मैंने पेड़ का सहारा लिया था और मेरे को नहीं पता था वो ड्राई क्षेत्र है। मेरे को बाद में पता लगा कि ये ड्राई क्षेत्र है। उसके चलते मेरे ऊपर कार्रवाई हुई और जिस भी क्षेत्रवासी को, जिस भी हरिद्वार क्षेत्रवासी को प्रॉब्लम हुई है उनसे मैं हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ और आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। और अब आखिरी, मैंने कहा था ना कि आखिरी वीडियो, अगर दिल मजबूत हो तभी देखना ये वीडियो, क्योंकि ये जिंदा आदमियों, जब ये उनकी कोई कदर तो होती नहीं है जिंदा आदमियों की, लेकिन जब वो मर जाते हैं तो उनके शवों के साथ भी किस तरीके से बेकदरी होती है, और वो भी सरकार की नाक के नीचे। जी हाँ, बिल्कुल सरकार की नाक के नीचे किस तरीके से बेकदरी होती है। मरने के बाद में सोचते होंगे कि चलो साला जिंदा रहे, चैन से नहीं रहे, लेकिन मरने के बाद में अग्नि मिल जाएगी, 2 गज ज़मीन मिल जाएगी, लेकिन वो भी इतनी आसानी से नसीब नहीं होती है। जिस तरीके से इन शवों की बेकदरी हो रही है, उनको देखकर दिल हिल जाता है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, इसको समाजवादी पार्टी के एक्स हैंडल पर शेयर किया गया है। नोएडा का ये वीडियो है, पोस्टमार्टम हाउस का ये हाल है। ये शवों की दुर्दशा है, शव सड़ रहे हैं, खून बह रहा है, चूहे और बाकी के जीव जंतु इन शवों को नोच रहे हैं। ये जितने भी चद्दर में लपेटे हुए हैं, ये सारे के सारे शव हैं, नीचे गलियारे में रखे हुए हैं। मतलब आप ये सरकारी जो हाल है, आप इनका देखो, ये बूचड़ खाने से कम नहीं है। ये पोस्टमार्टम कक्ष होगा और इस पोस्टमार्टम कक्ष का ये हाल है कि मतलब एक ये बिल्कुल जैसे कि कोई जानवरों का बूचड़ खाना होता है ना, वो वैसा लग रहा है। मतलब आप देखिए, आप देख नहीं पाओगे, इसलिए हमने इसको ब्लैक एंड वाइट कर रखा है। इसको हम ऐसे इस तरीके से दिखा नहीं सकते, लेकिन कम से कम इन शवों की ऐसी बेकदरी तो नहीं होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे कुछ खास, कुछ बढ़िया और कुछ मज़ेदार खबरें लेकर। तब तक के लिए इजाज़त दो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, खास मुद्दे की बात और उन लोगों के काम की बात जो बनना चाहते हैं सोशल मीडिया यानी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर और महीने के हजारों लाखों कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बेबाक राजस्थान एसके क्रिएटर्स के साथ में लेकर वो चीज आए हैं, यानी कि मास्टर क्लास कोर्स लेकर आए हैं जो आपको बनाएगा इंस्टाग्राम और यूट्यूब का बादशाह। आप YouTube के चैनल पर 0 से लाखों सब्सक्राइबर और इंस्टाग्राम पर भी 0 से लाखों फॉलोअर्स कैसे बनाने हैं, कैसे बनेंगे, YouTube चैनल बनाने से लेकर लाखों सब्सक्राइबर गेन करने तक हर छोटी से छोटी जानकारी इस मास्टर क्लास के अंदर आपको सिखाई जाएगी। सब कुछ सिखाएंगे। 2 महीने की ये मास्टर क्लास है। हर हफ्ते 5 क्लास होंगी। आप बन सकते हैं 0 से हीरो। हर वो टेक्निकल नॉलेज जिसके बूते पर आप अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं और लाखों कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, नीचे लिखे नंबर पर कांटेक्ट करो और अपनी सीट बुक करवा लो, क्योंकि बहुत सीमित सीटें हैं। बाकी फीस कितनी है, आपको और क्या क्या जरूरी जानकारी चाहिए, वो सब कुछ आप इस नंबर पर पूछ सकते हो। R&T Group of Colleges, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।